तो आज मैं बात करने वाली हूँ शादी के लिए लड़की कैसे चुने। तो कल के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक लड़की हो तो शादी के लिए लड़का कैसा होना चाहिए, वो कन्फ्यूजन होता है तो कैसे चुनना है। और आज के वीडियो में स्पेशली लड़कों के लिए बात होने वाली है कि लड़के अगर अपने लिए बीवी ढूंढ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, तो वो उनमें क्या ऐसा देखे परखे कि अपने लिए वो लाइफ पार्टनर आसानी से चुन सके। लड़कों के शादी होने के बाद एक नया पर्सन हमारी लाइफ में आ रहा है, एक लड़की जो हमारी फैमिली में एडजस्ट होगी नहीं होगी, फिर हमारे माँ बाप, हमारे जो भाई बहन रहते हैं उनको कैसे मैनेज करेगी, उनके साथ उनका रिश्ता कैसे रहेगा, वो मुझे अपने पति को किस तरह से हैंडल करेगी या उसके साथ कैसे लाइफ स्पेंड करेगी, वो सारी चीज़ें समझ पाएगी नहीं पाएगी, ऐसा बहुत कुछ दिमाग में चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अगर आपको शादी करनी है तो सबसे पहले आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत क्लियर होने चाहिए। देखिए, आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें हम एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सारी चीज़ें हमें एक पर्सन में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो ऐसी चीज़ें जो आपकी प्रायोरिटी में हो वो सामने वाली लड़की फुलफ़िल कर रही है तो छोटी मोटी जो एडजस्ट करने वाली चीज़ें हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप मूव ऑन कर सकते हो, नया रिश्ता ढूंढ सकते हो। आप जब भी किसी लड़की से मिलो तो उसे 3-4 महीने तो एक बार जान लो, मिलो, उससे बात करो, उसकी फैमिली को, जैसे कि लड़कियों को लड़कों की पूरी फैमिली को समझना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह लड़कों को भी लड़कियों की फैमिली को समझना ज़रूरी है। जो भी वैल्यूज़ होती है वो हमारी फैमिली हमें सिखाती है। तो जो हम परखते हैं एक लड़की में कि वो सारे घर के काम करे, हमारे घर के सारे सदस्यों का ख्याल रखे, पति की सेवा करे, और जो भी घर का कोई मेहमान हो वो आए तो उसको भी मतलब अच्छे से हैंडल करे। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियों से एक्सपेक्ट की जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है एक्सपेक्टेशंस रखना। लेकिन जब आप लड़के हो और आप शादी करने जा रहे हो तो ना सबसे पहले ना लड़कों का ऐसे रहता है कि जैसे मेरी माँ है, जैसे मेरी माँ सारे काम करती है, सारा घर संभालती है, वैसी मुझे बीवी चाहिए। लेकिन देखिए, ज़माना थोड़ा सा बदल रहा है, अभी लड़कियाँ भी बहुत वर्किंग है तो घर और जॉब दोनों भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो वर्किंग नहीं है आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ चीज़ें ज़्यादा, लेकिन जो वर्किंग है तो उसको दोनों भी चीज़ें बैलेंस करनी है, तो आपको भी थोड़ा समझ के लेना होगा। तो ऐसी चीज़ें जब आपको वर्किंग वाइफ चाहिए और या आपको हाउस वाइफ चाहिए, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ चाह रहे हो और वर्किंग लेडी से शादी कर रहे हो तो फिर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतर पाएगी। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं पाएगी, आजकल तो लड़के लड़कियां दोनों भी घर भी संभाल लेते हैं और जॉब भी कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रखना बहुत गलत हो जाता है। तो आपको अपने दिमाग में क्लियर थॉट्स होने चाहिए कि अगर मैं एक वर्किंग वूमन से शादी कर रहा हूँ तो उतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। तो आपको दोनों को एक साथ अपना घर संभालना है, दोनों को एक साथ कंट्रीब्यूट करना है कामों में। तो ये ख्याल भी आप आपके दिमाग में रख के उसी तरह से आप अपने लिए लड़की ढूंढना ज़्यादा प्रेफर करें। हर कोई एकदम सुशील, संस्कारी, सर्वगुण संपन्न ही बीवी चाहता है। मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कोई और डेफिनेशन है जो लड़कों को एक्सपेक्ट होती है लड़कियों से। बहुत कम आजकल के लड़के, मतलब दुनिया बदल रही है और मॉडर्न ज़माना हो रहा है, लेकिन जब शादी की बात आती है ना तो लड़की शादी के लिए बीवी उनको ऐसी ही चाहिए, लेकिन गर्लफ्रेंड अगर चाहिए तो वो मॉडर्न चाहिए। बहुत कुछ ऐसे मतलब ख्याल मैंने आजकल मतलब देख रही हूँ या सुन रही हूँ, जो भी किस्से आजू बाजू में होते हैं उसके हिसाब से ही मैं बोल रही हूँ। मतलब जो सोसाइटी में चल रहा है, मैं अपने मन से तो कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो उसके हिसाब से तो मुझे इतना समझ में आया है कि शादी के लिए उनको बहुत सर्वगुण संपन्न लड़की चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सर्च करोगे। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि क्यों नहीं अगर कोई मतलब अपने लिए बीवी ढूंढ रहा है तो उसमें सारे गुण देखे। लड़कियां भी शादी करने जाती है तो किसी से भी शादी नहीं करती है ना, उसके भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो लड़कों ने भी एक्सपेक्टेशंस रखना क्या ही गलत है, उनके भी सारे एक्सपेक्टेशंस रखना या कुछ डिमांड हो तो वो पूरा मतलब जायज़ है।
आप जब भी कोई लड़की ढूंढे तो उससे एक तो सवाल आप क्लियर कर लेना, उसे जॉइंट फैमिली पसंद है या उसे सिर्फ पति और पत्नी ऐसे ही दोनों एक साथ रहना है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शादी के बाद 101% इसके ऊपर से बहुत झगड़ा होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शादी के बाद घर हमारे जो लड़कों के फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी एक नए पर्सन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर जो नई दुल्हन आ रही है वही एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो उसमें कोई गलत नहीं है, आप दोनों भी एक साथ अलग रह रहे हो, फैमिली अलग, वीकेंड्स पे या कोई फेस्टिवल हो तब आप अपने फैमिली के साथ हैंग आउट कर सकते हो। लेकिन आपकी अगर एक्सपेक्टेशंस है मेरी बीवी ने मेरी फैमिली के साथ ही रहना है, हमें एक साथ रहना है, तो ये सब पहले ही क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बाद में फिर इसके वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट तो मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट लगा। क्योंकि मैंने आज तक जितने भी शादियां देखी है, पहले तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं फैमिली मेम्बर्स, फिर उसके बाद शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, लड़की नहीं रहना चाहती है या उसके लड़कों के जो भी फैमिली मेम्बर्स है वो भी मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते, फिर उनको अलग होना रहता है, फिर अलग भी नहीं होने देते। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये पहला ही अपना क्लियर होना, तो आगे जाके इसकी वजह से दिक्कत आपके फैमिली को नहीं होगी या खुद को नहीं होगी। और लड़कों का है ना क्या होता है, इस चक्कर में है ना करियर पे भी ध्यान नहीं लगता है, या लड़कियों का भी करियर पे ध्यान नहीं लगता है, फिर इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो कुछ चीज़ें फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और एट द एंड हम इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ के जो रीति रिवाज है हमें वो मानने पड़ेंगे नहीं, मानने पड़ते हैं। क्योंकि जैसी हमारी सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग हमें सोसाइटी में रहना है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें चलना भी पड़ता है। तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। तो पहले ही हम क्लियर हो, और हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो क्यों ना हम ये सब पॉइंट्स पहले क्लियर करके ही आगे बढ़े। फिर बात आती है लड़की दिखने में कैसी हो। तो कल के वीडियो में भी मैंने कहा था सूरत से सीरत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप डिसाइड करें, आपको अगर सुंदर बीवी चाहिए तो उसके साथ आपको एडजस्ट करना है, आपको थोड़ी कम सुंदर बीवी चाहिए तो उसके साथ भी आप ही को एडजस्ट करना है। तो सुंदरता तो देखो हर किसी के देखने के ऊपर होता है। कोई किसी का स्वभाव जज करता है, कोई किसी का व्यवहार जज करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो समझ में आएगा कि आपको कैसे पर्सन के साथ शादी करनी है। जब आप एक लड़की से मिलोगे 2-4 महीने तो आप उससे बात करोगे, उसके टच में रहोगे, उसके फैमिली के टच में रहोगे, तो आपको एक अंदाज़ा आ ही जाता है। फिर एक बार अगर आपका मन डिसाइड हो गया आपके मन का कि मुझे ये लड़की पसंद है, तो मुझे नहीं लगता है कि सुंदर लड़की इतनी भी हो नहीं हो तो इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप सबसे पहले उसके गुण देखिए, उसके व्यवहार देखिए, वो 4 लोगों के साथ बातें कैसे करती है, उसका उठना बैठना कैसा है, वो रिस्पेक्टफुल है या नहीं है, या फिर किसी का वो आदर करना जानती है नहीं जानती। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। और लड़कों को भी ये सब अच्छा लगता है। कितना भी मॉडर्नाइजेशन हो जाए, लेकिन ये सब छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस लड़कियों से होती है और लड़कों ने ये देखना चाहिए। शादी ऐसी एक मोमेंट है हमारे लाइफ के कि हमें वो बहुत सोच समझ के उसका डिसीजन लेना चाहिए। जब हम ग्रॉसरी लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, फिर भी हम इतना सोच के सामान खरीदी करते हैं। तो ये तो हमारी लाइफ का सवाल है, हमें किसी के साथ लाइफ स्पेंड करनी है। तो आप सोचिए कि आपको कितना सतर्क होना ज़रूरी है। अपना एकदम माइंड शार्प रखिए, सिर्फ बहकावे में जाके ऐसे फ़्लो में मत जाइए, क्योंकि ये पूरी लाइफ का सवाल है। और एक्सपेक्टेशन रखना मुझे नहीं लगता है कोई गलत चीज़ है, रखना चाहिए। तो जो बेसिक चीज़ें हैं कि लड़की समझदार हो, आपको हर आपके गुड टाइम बैड टाइम में साथ दे, ये सब आपको उसको मिलने के बाद ही समझ में आता है। और बहुत समझदारी से अपने शादी के लिए अपने लिए लड़की ढूंढे। और अरेंज मैरिज है तो क्यों ना थोड़ा टाइम लेके अपने लिए बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर चूज़ करें। और आप अगर आपके लिए दुल्हन ढूंढ रहे हो तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।